हाय स्टूडेंट्स। बच्चों, जब हमने ये 11th का स्टार्ट किया तो हमने बहुत सारा बेसिक्स जो है वो कंप्लीट किया है। हमने बेसिक पढ़ा और इस बेसिक पढ़ने का मेन मोटिव ये था कि जो अब आप आगे सिलेबस में जनरल केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो बेसिकली बेसिक पढ़ने के साथ साथ हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर से भी कुछ टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर किए हैं। जैसे कुछ डेफिनेशंस हैं मॉलिक्यूल्स की, कंपाउंड्स की, मिक्सचर की। तो सिलेबस में आगे जाते हुए आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है, हम अब सिलेबस को स्टार्ट कर लिया हमने। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है एटम। बेसिकली बच्चे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैटर जो होता है कि केमिस्ट्री में हम स्टडी ही किसकी करते हैं, मैटर की। तो मैंने आपको बताया कि मैटर जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हुआ है। वो सबसे बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, सबसे बेसिक, सबसे छोटा पार्ट जिससे कि मैटर बना हुआ है, जिससे कि ये यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रही है, उसे हमने क्या कहा, एटम। सो एटम क्या है हमारे पास? सबसे पहली चीज जो एटम है वो इनडिविजिबल है। मैंने आपको बताया शुरू में ही कि मैटर जो है एटम जो है वो इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल बोले तो क्या हुआ कि मैटर को हम फर्दर किसी भी पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। सेकंड जो एटम की प्रॉपर्टी है, मैटर जो है वो मैटर जो है मैटर के अंदर जो एटम है, एटम की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, वो इनडिविजिबल है। और दूसरा जो उसकी प्रॉपर्टी है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट। स्मॉलेस्ट है और बेसिक है, बिल्कुल छोटा पार्ट है किसी भी सब्सटेंस का। सबसे छोटी चीज जो है वो क्या है, वो एटम है। ठीक है, तो एटम बेसिक है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, जो मिलके आगे जो है वो मॉलिक्यूल्स बनाता है, एलिमेंट्स बनाता है, फिर कंपाउंड्स बनते हैं, मिक्सचर बनती है। लेकिन सबसे बेसिक क्या है, एटम है। और एटम क्या है, इनडिविजिबल है और स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा पार्ट है। अब आपको समझना है कि बेसिकली ये एटम है क्या है। ठीक है, एटम जो है इसका स्ट्रक्चर हम अलग से पढ़ेंगे यूनिट सेकंड में। लेकिन आपको याद रखना है कि एटम के कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ कि एटम जो सबसे छोटा पार्ट है उसके भी अंदर कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, जिसे हमने क्या कहा, सब एटॉमिक पार्टिकल कहा। अब वो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से हैं? वो हैं, याद रखना है, नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और हम उसको लिखते हैं ई नेगेटिव। सबसे पहला जो सब एटॉमिक पार्टिकल है। दूसरा जो है पॉजिटिव पार्ट होता है इसका, एक नेगेटिव पार्ट जिसको हमने इलेक्ट्रॉन कहा, और पॉजिटिव पार्ट में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज। और इस न्यूक्लियस के अंदर फिर दो चीजें जो हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हैं, वो हैं न्यूट्रॉन्स और म्यूसॉन्स। ये चीजें आपने याद रखनी। एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है और उसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से? जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, न्यूक्लियस हो गए, इलेक्ट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन्स है जिन पे कोई भी चार्ज नहीं है। और म्यूसॉन्स जो हैं वो एक फ्लूइड की तरह एक्ट करते हैं इन द न्यूक्लियस। बेसिकली होता क्या है समझना अच्छे से। हम इसका स्ट्रक्चर अलग से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एटम का बेसिकली स्ट्रक्चर होता क्या है। एटम के अंदर सबसे सेंटर में जो सेंट्रल पार्ट होता है, बिल्कुल सेंटर में, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस।
से हमने क्या कहा, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन्स और म्यूसॉन्स। अब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सराउंडिंग में याद रखना है, शाबाश आपने। स्ट्रक्चर हम इसका बार बार मैं कह रहा हूँ कि अलग से पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि अगर ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं तो एटम में ये एग्जिस्ट कहाँ करते हैं, इनकी लोकेशंस क्या है। ये जो इसके इर्द गिर्द इसके सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। उन्हें हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स कहा। इसके सराउंडिंग में ये घूम रहे हैं, इसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये कैप जो है ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इसके इर्द गिर्द ये वाला ये क्या है, मार्कर मेरा, ये इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये घूम रहे हैं। अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है, फिर हम स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे। और जिस पाथ पे ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट इज द पाथ ऑन विच द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स, ठीक है। या फिर हम उन्हें क्या कहते हैं, शेल्स कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड में। या हम उन्हें क्या कहते हैं, शेल्स कहते हैं। और ये शेल्स बहुत सारे हो सकते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, दूसरे इसके बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे सन के इर्द गिर्द प्लेनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं, तो सन हमारा क्या हो गया, हाइपोथेटिकली हमने मान लिया वो न्यूक्लियस है, और उसके इर्द गिर्द जो प्लेनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एटम इज द बेसिक एंड स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए मैटर, ठीक है, जो मिल के फिर बाकी चीजें बनाता है, जो इनडिविजिबल है और स्मॉलेस्ट पार्ट है, और उसके फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स मैंने आपको बताए। तो बच्चे मैंने आपको बताया कि एटम जो है वो क्या होता है और बेसिक है। अब जैसे कि आप जानते हो कि हर एक चीज का एक मास होता है, कोई भी चीज जो हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट कर रही है, हर एक चीज का क्या होता है, एक मास होता है, एक वॉल्यूम होती है। तो ऐसे ही एटम का भी एक मास होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। द मास ऑफ एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। अब क्या होता है कि मैंने क्या बताया कि एटम जो है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट चीज होती है, बहुत ही छोटी चीज होती है, तो जो इनडिविजिबल होती है, जिसको हम नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते, तो उसका मास फाइंड करना। अगर एटम स्मॉलेस्ट है तो इट मीन्स उसका मास भी क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, जिसको कि फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सबसे छोटी चीज है, तो सबसे छोटी चीज का मास फाइंड करना भी बहुत मुश्किल बात थी। तो अर्लियर क्या था, 19th सेंचुरी में, अब तो हमारे पास बहुत सारी टेक्निक आ गई हैं कि जिससे हम हर एक एलिमेंट के, हर एक एटम को जो है वो इंडिविजुअली हम उसके एटम का साइज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि तब जो है ऐसी कोई टेक्निक हमारे पास नहीं थी जिससे हम एटम के मास को फाइंड कर सकते। तो तब क्या किया गया कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल भी, कि हाइड्रोजन को उन्होंने माना रेफरेंस एलिमेंट, रेफरेंस, इसका रेफरेंस मास मान लिया। उन्होंने कहा कि हम सबसे छोटे एलिमेंट का एक जो है वो मास मान लेते हैं, और उस मास के बिना पे हम दूसरे एलिमेंट्स का जो है वो मास जो है वो फाइंड करेंगे। तो जिस एलिमेंट को उन्होंने चूज किया कि हम किसी एक का फाइंड करके उसके बेसिस पे दूसरे का हम फाइंड करेंगे, तो उस एलिमेंट को उन्होंने कहा रेफरेंस एलिमेंट। और वो एलिमेंट कौन सा था 19th सेंचुरी में, हाइड्रोजन एलिमेंट था। उसके बाद क्या हुआ, डेवलपमेंट होती गई, और लेटर ऑन क्या हुआ, कार्बन को लिया गया। अब कार्बन के क्या होते हैं, बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, हम पढ़ेंगे हम इसको सेपरेटली कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, लेकिन अभी आपने सिंपली याद रखना है कि कार्बन के बेसिकली 3 आइसोटोप्स होते हैं जो कि नेचर में हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट करते हैं। तो लेटर ऑन साइंटिस्ट ने क्या किया कि हाइड्रोजन को निगलेक्ट करके वो कार्बन पे आ गए कि कार्बन जो है वो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है, और इसके 3 आइसोटोप्स हैं हमारे नेचर में, तो हम
इसको रेफरेंस एलिमेंट जो है वो मान लेते हैं, और इसके बेसिस पे हम बाकी एलिमेंट का जो है वो क्या फाइंड करेंगे, एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। तो कार्बन के जिस आइसोटोप्स को यूज किया वो आइसोटोप्स था कार्बन 12। याद रखना, हम पढ़ेंगे कि ये आइसोटोप्स कौन क्या होते हैं कितने हैं, लेकिन अभी आपको सिंपली याद रखना है कि जिस आइसोटोप को रेफरेंस के लिए यूज किया वो कौन सा था, कार्बन 12। तो उन्होंने कहा कि हर एक एलिमेंट का जो मास होता है वो कार्बन के एक एलिमेंट का 12th टाइम उसका मास होता है, स्मॉलर देन। अगर कार्बन से कोई एलिमेंट नीचे है तो उसका क्या है, 12 टाइम्स उससे छोटा होगा। तो इसको एज ए रेफरेंस यूज किया। तो उस यूनिट को जिसके अंदर इन्होंने माना कि मास जो है वो कार्बन से 12 टाइम्स स्मॉलर होगा, उस यूनिट को उन्होंने कहा AMU। ठीक है, जैसे कि हम किसी भी मास को या वेट को हम फाइंड करते हैं तो हमने कहा किलोग्राम में, ग्राम में। ठीक है, तो ऐसे ही एटम का मास जो है उसका एक यूनिट फिर उन्होंने कार्बन 12 के बेस पे रखा, जिसका नाम रखा उन्होंने AMU, जिसे हमने कहा एटॉमिक मास यूनिट। और यही एटॉमिक मास यूनिट जो है वो अभी तक चल रहा है, इसका एज ए यूनिट किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है कि जो जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो अब स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई, इसको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो अब स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पे हम हर एक एलिमेंट का जो है वो हर एक उसके एटम के मास को हम फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया इन शॉर्ट की सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे बेसिक चीज जो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है मैटर के लिए वो कौन सी, एटम। और एटम स्मॉलेस्ट है, इनडिविजिबल है। और फिर मैंने बताया कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फिर न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स हो गए, मेसॉन्स हो गए, और न्यूक्लियस सेंटर में होता है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो फिर हमने पढ़ा कि हर एक चीज का जैसे मास होता है तो एटम का भी क्या होता है, मास होता है। तो उस मास को हमने क्या कहा, एटॉमिक मास कहा। तो अगर एटम सबसे छोटा है तो उसका मास भी सबसे छोटा होता है, तो उसको फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट था। तो 19वीं सेंचुरी में हाइड्रोजन को एज ए रेफरेंस एलिमेंट यूज किया गया, उसका बाकी चीजों का एलिमेंट का एटम का मास फाइंड करने के लिए। और फिर उसके बाद जो दूसरा था वो कार्बन को यूज किया गया, और कार्बन के कौन से आइसोटोप को, कार्बन 12 को। और उसका जो यूनिट रखा गया उस यूनिट का नाम क्या था, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन थी किसके बारे में, एटम के बारे में और एटॉमिक मास के बारे में। तो अब आपके सिलेबस में जो जो चीजें हैं हम वो सारी 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। इस यूनिट में आपका जो कवर हुआ वो हमने पढ़ लिया, क्या आपने याद रखना है जो सिलेबस के अंदर है। बाकी मैंने आपको बेसिक पढ़ाया, जैसे मैंने आपको मॉलिक्यूल्स बताए, ये आपके सिलेबस में है। ये मिक्सचर के बारे में बताया, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको मैटर के बारे में बताया, वो आपके सिलेबस में है। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया, वो आपके सिलेबस में है। ठीक है, फिर हमने ये सारी जो प्रोसेस पढ़े उसके चेंजिंग्स के, वो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस वो सिलेबस में है। और फिर एटम के बारे में पढ़ा, आयंस के बारे में पढ़ा, ये सारे आपके सिलेबस में है, ये आपको अपनी नोटबुक पे रखने हैं। और फिर हमने पढ़ा एटम और एटॉमिक मास। तो नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे कि एटम से मिलके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स, मैंने आपको पहले ही बताया। तो वो मॉलिक्यूल्स का अब हम मास पढ़ेंगे, जिसको हमने कहा मॉलिक्यूलर मास। थैंक यू।